माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैट ही है, उसी में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं कहने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ये पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्वेश्चन 100% अधूरा होता है। कंप्लीट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है कंप्लीट। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो इसने एक फील्ड बनाया, इस फील्ड में एक पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये सही होता है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, दैट शुड बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज मेड अप बाई दिस सोर्स चार्ज। ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनेशन है वो क्या है कि दिस इज अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, दिस इज ओनली अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। मैं लिख दिया यहाँ पे इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान दीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक ऐसा चार्ज जो कि पॉजिटिव भी हो और यूनिट उसका मैग्नीट्यूड हो। इसको मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आऊँगा और ला करके इस पॉइंट पे मैं रख दूंगा। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि दिस इज अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैं ला के रख दिया, कितनी दूरी पे रख दिया, यहाँ से r दूरी पे रख दिया मैंने। ठीक, तो r दूरी पे मैंने रख दिया। तो जो डूइंग वर्क होगा इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, वही डूइंग वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक, तो मैं अब यहाँ पे v को मैं क्या लिख सकता हूँ, W, यानी दिस इज ओनली वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क विथ रिस्पेक्ट टू क्यू नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल दूं, वर्क निकाल दूं। ध्यान देना, कौन सा वर्क, इनफाइनाइट से क्यू नॉट को, क्यू नॉट यहाँ सिचुएटेड है, तो इनफाइनाइट से इसको यहाँ तक लाने में डूइंग वर्क मुझे निकालना है। और W हो भी क्या सकता है, W इजकल टू F इंटू डी, से ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो दूरी मैंने तय की, तो अगर डिस्टेंस पता है तो W बराबर F इंटू डी में कर दूंगा। ठीक, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड है, तो हम कैसे निकालूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओनली डूइंग वर्क इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, एक बहाना लूँगा और मैं न्यूटन साहब का सहारा लूँगा। न्यूटन साहब का सहारा क्या, मैं सीधे कैलकुलस की बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो हमारा क्यू नॉट है, क्यू से, क्योंकि उसी को लाना है, कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है, तो क्यू नॉट यहाँ से x दूरी पर मैंने सबसे पहले सिचुएट कर दिया, दिस इज x डिस्टेंस। ठीक, मैं पहले क्या किया कि मैंने मान लिया कि लेट क्यू नॉट इज सिचुएटेड, लिख भी दूँ कि लेट क्यू नॉट इज सिचुएटेड situated at x distance from q। ठीक है, तो कितना फोर्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, कब, जब ये क्यू नॉट कहाँ सिचुएटेड है, दिस इज सिचुएटेड विद इन स्मॉल एक्स डिस्टेंस फ्रॉम q। हमको लाना कहाँ से, यहाँ से, तो अभी मैं सिर्फ फोर्स की बात करूँगा। और फिर एक मैं बहाना क्या करूँगा कि मैं मुझे इनफाइनाइट से लाना है, वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए, W बराबर F इंटू डी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। इनफाइनाइट से गुणा करूँगा, पता चले इनफाइनाइट होगा, वर्क डन इनफाइनाइट होगा, बिना मतलब की बात होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी दूर चलाऊँगा, कितना, ओनली dx। ध्यान दीजिए तो जब मुझे टोटल वर्क कितना पाना है, W पाना है, तो थोड़ी दूर चलूँ, जब इनफाइनाइट से यहाँ तक आऊँगा तो वर्क पाना है W
तो जब थोड़ी दूर चलूँगा dx तो मुझे वर्क क्या मिलेगा, dw। ध्यान दीजिए, तो dw इजकल टू हो जाएगा f इंटू dx। लेकिन हम क्या जानते हैं, w बराबर एफ डी कॉस थीटा। यहाँ बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ जब ये सिचुएटेड है तो Q क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये F का डायरेक्शन हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, दिस इज dx। तो F और dx के बीच जो एंगल बना वो कितना बना, 180 बना। तो ये हमें लिख दूंगा F W बराबर F इंटू डी एक्स कॉस 180। ठीक, एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि यहाँ मेरा वर्क क्या है कि Q नॉट कहाँ सिचुएटेड है, इनफाइनाइट पे। सिंपल सी बात है कि W बराबर F इंटू डी हो जाता, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है मैं Q नॉट का भाग दे देता, हो जाती बात खत्म। लेकिन बहुत प्रॉब्लम है Q नॉट को डिफाइन करना, अनडिफाइंड है। तो सबसे पहले मैं बहाना बनाऊंगा कि लेट Q नॉट इज सिचुएटेड स्मॉल x डिस्टेंस। तो फिर अब मैं थोड़ी दूर चलूंगा, क्योंकि मुझे आना इधर ही है, मैं इधर आऊँगा, क्योंकि अगेंस्ट विच वर्क विल बी डन कुछ होना चाहिए। ये जब इधर ढकेलेगा, मैं इधर लेके जाऊँगा तो हो ही नहीं पाएगा, तो इधर मैं आऊँगा तो वर्क डन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हुआ, जबकि Q ने फोर्स लगाया, इधर लगाया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 180 यानी माइनस F इंटू डी एक्स। ठीक है, तो dw मुझे क्या मिल गया, माइनस F इंटू डी एक्स। वैल्यू को रखिए, -1/4 पाई एप्साइलन नॉट, कहाँ सिचुएटेड था, ये x दूरी पे, Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ F। और मैं यहाँ पे लिख दूँ dx। ठीक, तो dw मुझे क्या मिल गया, -1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करूं, अब ये जो दूरी है ये मैं सिर्फ कितना दूर चला, छोटी दूरी चला, dx चला, इसने मैंने बहाना किया। अब न्यूटन साहब की देन क्या है कि आप इंटीग्रेशन करिए, कैलकुलस अप्लाई, उन्होंने मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच, महान ब्रांच गिवन बाय न्यूटन सर, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका। अब क्या होगा कि मुझे आना कहाँ से था, इनफाइनाइट से लेके r दूरी पे लाके रख देना था मुझे आना, ये तो बहाना था, लेकिन आना एक्चुअली कहाँ, इनफाइनाइट से r तक। तो मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे टुकड़े पता नहीं कितने होंगे, इसको मैं इंटीग्रेट कर दिया, और कहाँ से कहाँ तक कर दिया भाई लोग, इनफाइनाइट से लेकर के r दूरी तक आना था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो dx है ना, तो जो x के फार्म का है उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब एज ए कांस्टेंट हो गए। तो मैं लिख दूंगा माइनस q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से और r तक। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला क्या है हमारा, x पावर n इजकल टू क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बाई ये x पावर n डी एक्स अगर है तो नीचे n ये हो गया। तो यहाँ 1/x स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, ये dx है, तो क्या हो जाएगा x का पावर n प्लस 1, तो -2 + 1 अपान, यही सेम चीज़ नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस प्लस है ना, x का पावर -1 अपान -1। ठीक, तो ये हो गया -1/x। याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ही आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर मतलब -1/x, तो माइनस है ना, q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्साइलन नॉट, और ये हो जाएगा -1/x, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके r तक। अब मैं क्या करूँगा, माइनस को बाहर कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस तो मैं बाहर कर लिया हूँ। अब बचा क्या, एक बार अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट यहाँ से, ये हो गया अपर लिमिट को मैं रखूँगा तो 1/r -1 अपान एक बार लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन का रूल है भाई। ठीक, और ये इंटीग्रेशन dw क्या है, इंटीग्रेशन जो चल रहा है, दिस कम्स टू चेंज इन w। अब क्या हो जाएगा, मैं पेज को बदल लूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा w इजक्वल टू ठीक, q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट, q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट, ब्रैकेट में क्या था, 1/r -1 अपान इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट,
और ये हो गया सिर्फ 1/r। ये हो गया दिस इज वर्क डन, ध्यान दीजिएगा। और W क्या हो जाएगा, अब मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूँ कि 1/4πε0 Q इंटू Q0/r। लेकिन V हमारा क्या है, दिस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू r पॉइंट। तो ये वर्क लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू Q0। तो मैं क्या करूँगा, ये जब भाग दूंगा तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/4πε0 1/Q/r, ठीक है ना। दिस इज वर्क डन हो गया। तो ये हमारा V हो गया। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज ओनली अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो दैट पॉइंट हमारा कहाँ सिचुएटेड था, स्मॉल r डिस्टेंस पे सिचुएटेड था, और ये कहाँ होना चाहिए, दैट शुड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ठीक है। ये हो गया हमारा, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि मैं चार्ज को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया, उस फील्ड में r दूरी पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है। इस पर मुझे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ क्या निकालना था, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं करना है, V रखिए, जो हो गया यहाँ पे प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि 1/4πε0, ठीक। और इसके बाद सिर्फ सोर्स चार्ज की वैल्यू रखिए यहाँ, और कितनी दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ये अपान r कर दीजिए। ये हो गया हमारा V, जो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये हो गया, या यूँ कह लूँ कि एट पॉइंट P, ये भी हो गया, ठीक। और कभी एग्जामिनर ये पूछ देता है, एक बहुत छोटी सी बात बता के ख़त्म करूँगा, पूछ देता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों आप इनफाइनाइट से लेके आए, कहीं और से लेके आए होते। तो इनफाइनाइट से लेके इसलिए आते हैं कि जो 2 पॉइंट होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन इन द सर्च ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक जो पॉइंट है ना उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 0। तो मान लीजिए कि यहाँ ये था ना, और मैं इसको कहाँ से लेकर के आया, इनफाइनाइट से। तो यहाँ का जो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 0। और यहाँ जो भी हो, जो मिलेगा मुझे यहाँ पे जो भी मिलेगा, इसीलिए मैं इसको इनफाइनाइट से लाया, क्योंकि 2 पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ भी तो 2 पॉइंट हैं कि इनफाइनाइट हो गया, यहाँ हो गया। तो एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए, दैट शुड बी 0। तो यहाँ मुझे वर्क मिल गया, ठीक है ना। और ये कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर। तो होता क्या है, ये इसको ढकेलेगा, जब ढकेलेगा तो मैं जब इधर से लेके आऊँगा तो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, ठीक। तो अगेंस्ट विच वर्क विल बी डन कुछ होना चाहिए। इसीलिए अगर फील्ड में नहीं होता, अगर कोई कह देता लो इस पॉइंट को बताइए, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, तो क्या हो जाता, 0 एकदम। जो जानिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर जानिए, नहीं तो मत जानिए, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे कि अगेंस्ट विच वर्क विल बी डन, तो इसीलिए यहाँ ये वर्क कराएगा, क्योंकि ये नहीं होता तो वर्क करने का मुझे मौका नहीं मिलता, ठीक। तो मैंने जो बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, होना क्या चाहिए कि दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो होना क्या चाहिए, इनफाइनाइट से लाना, यही लिख देते हमारा बात खत्म हो जाता। लेकिन ये अनडिफाइंड है, तो सबसे पहले मैंने बहाना किया कि x दूरी पर सिचुएटेड है, उसके बाद लाना था इनफाइनाइट से मैं, लेकिन मैं dx दूरी चला तो मुझे dw मिला, उसके बाद इंटीग्रेट किया इनफाइनाइट से लेके r तक। तो इस तरह से सारा हमारा डेरिवेशन हो गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं और बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वही चाहूँगा अच्छे से बताना। थैंक यू।